क्षेत्रीय पूरे जिले के मूर्धन्य विद्वान सम्मानित श्री अरविंदा जी हरिखेड़े जी, इसी विद्यालय के शिक्षक माननीय श्री हेमराज जी बघेल सर हमारे बीच में ही इसी विद्यालय को और इस क्षेत्र को उन्होंने अपनी शिक्षा दी। सम्मानित श्री अनंती प्रसाद जी पटले, साथ में ग्राम के नवयुक्त सरपंच युवा साथी हमारे साथी सम्मानित श्री अशोक कुमार जी हुई के। अगस्त 1947 से लेकर 15 अगस्त 2022, तो इस 75वें वर्ष को हमारे वर्तमान प्रधानमंत्री, यशस्वी प्रधानमंत्री माननीय
नरेंद्र मोदी जी के द्वारा घोषित किया गया है कि इसे अमृत महोत्सव के रूप में मनाया जाए। इस अवसर पर हम हमारे देश को आज़ादी दिलाने वाले उन समस्त महापुरुषों, योद्धाओं, वीरों, शहीदों और देश के उन सपूतों को याद करें जिनकी वजह से आज हम मुक्त रूप से खुले गगन में उन्मुक्त रूप से सांस ले रहे हैं और आज इस काबिल हुए हैं कि आज हम हमारे देश के आज़ादी का अमृत महोत्सव मना रहे हैं। अभी 13 से 15 तारीख तक हमारे प्रधानमंत्री जी के द्वारा आह्वान किया गया है समस्त देशवासियों से कि सभी लोग अपने अपने घरों में हमारे देश का राष्ट्रीय ध्वज, तिरंगा ध्वज का सभी लोग अपने अपने घरों में ध्वजारोहण करेंगे, क्योंकि हमारे देश का ध्वज जो है वो हमारे देश की आन बान और शान का प्रतीक है। मैं भारत का एक सिपाही, बस मेरा इतना परिचय है, जान हथेली पर रखता हूँ, मुझको नहीं किसी का भय है, जहाँ जहाँ तक उड़े तिरंगा वहाँ वहाँ तक घर मेरा है, और जितना ऊंचा उड़े तिरंगा उतना ऊंचा सर मेरा है, जितना ऊंचा उड़े तिरंगा उतना ऊंचा सर मेरा है। कि हमारे संचय में था दान, अतिथि थे हमारे देव, वचन में सत्य, हृदय में तेज, प्रतिज्ञा में रहती थी टेव। वही है रक्त, वही है खून, वही साहस है वैसा ज्ञान, वही है शक्ति, वही है शांति, वही हम दिव्य आर्य संतान। जिए तो सदा इसी के लिए, यह अभिमान लिए यह हर्ष, न्योछावर कर दे सर्वस्व हमारा प्यारा भारतवर्ष, हमारा प्यारा भारतवर्ष। सनातन संस्कार, सभ्यता, इन बातों के साथ यदि हम अपनी शुरुआत करते हैं, इसमें दो मत नहीं कि हमारा देश विश्व गुरु के उस उच्च शिखर को प्राप्त करेगा। समस्त बंधु, जितना जिसके पास वक्त है, इस भौतिक भागदौड़ में अपना समय निकालकर यदि हम उस दिशा में चिंतन करें, कार्य करें, तो बराबर हमें वो यश प्राप्त होगा। कहा जाता है, कदम निरंतर चलते जिनके, श्रम जिनका विराम है, विजय सुनिश्चित होती उनकी, घोषित यह परिणाम है, घोषित यह परिणाम है। इसी आशा और विश्वास के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। जय हिंद, जय भारत। स्वतंत्रता का अमृत उत्सव मिलकर सभी मनाए, भारत माता के चरणों में अपना शीश नवाए, भारत माता के चरणों में अपना शीश नवाए। स्वतंत्रता का अमृत उत्सव मिलकर सभी मनाए, भारत माता के चरणों में अपना शीश नवाए। बलिदानों की अमर कहानी यह इतिहास बताता, बलिदानों की अमर कहानी यह इतिहास बताता। भारत भूमि स्वर्ग से सुंदर अद्भुत इसका नाता, भारत भूमि स्वर्ग से सुंदर अद्भुत इसका नाता। हम सब आगे बढ़े सदा नव नूतन स्वप्न सजाएं, हम सब आगे बढ़े सदा नव नूतन स्वप्न सजाएं। भारत माता के चरणों में अपना शीश नवाएं। स्वतंत्रता का अमृत उत्सव मिलकर सभी मनाएं, भारत माता के चरणों में अपना शीश नवाएं। शिक्षा संस्कृति कला और विज्ञान में बढ़ते रहे कदम, शिक्षा संस्कृति कला और विज्ञान में बढ़ते रहे कदम।
75 वर्षों में जग को दिखा दिया है अपना दम। 75 वर्षों में जग को दिखा दिया है अपना दम। राष्ट्र प्रेम की गौरव गाथा बच्चा बच्चा गाए। राष्ट्र प्रेम की गौरव गाथा बच्चा बच्चा गाए। भारत माता के चरणों में अपना शीश नवाए। स्वतंत्रता का अमृत उत्सव मिलकर सभी मनाए। भारत माता के चरणों में अपना शीश नवाए। वंदे वंदे। यह अमृत महोत्सव आज़ादी का है। हमने और हमारे पूर्वजों ने, हमारे त्यागी बलिदानी शहीदों ने, महापुरुषों ने इस देश के लिए कितना महान त्याग किया है। आज के दिन हम उनका स्मरण करते हैं। राष्ट्र में जिन लोगों ने स्वतंत्रता संग्राम के लिए अपना योगदान दिया, उन महापुरुषों को अधिकांश तक हम जानते हैं। लेकिन क्या हमारे आसपास भी, या हमारा जो सिवनी जिला है, जौनपुर है, महाकौशल है, यहाँ पर मंडला में गोंडवाना राज्य हमारे यहाँ पहले रहा और इसकी स्थापना जो है, ये उनको याद हो रहा, उन्होंने इसकी स्थापना किया और 1742 में राजा संग्राम सिंह के पुत्र दलपत शाह ने ये स्वतंत्रता संग्राम के आंदोलन में अपना योगदान दिया। इन लोगों ने 1857 की क्रांति में इसके जो मुख्य नायक थे, तात्या टोपे, रानी लक्ष्मीबाई, और इनके साथ उनके संपर्क रहे। उन्होंने, कहना चाहिए, मंगल पांडे उस समय इस क्रांति के उद्घोषक थे, जिन्होंने 1857 में बैरकपुर छावनी में जो यह स्वतंत्रता का जो है उद्घोष किया। गोंडवाना के राजा शंकर साहब और रघुनाथ साहब जो हैं उस आंदोलन में अपना सहयोग प्रदान किया। लेकिन उनके ही एक कारिंदे थे, गिरधारी लाल, जिन्होंने, कहना चाहिए, धोखा दिया और 1857 में उन्होंने क्या है, एक कमिश्नर को उन्होंने इसकी जानकारी दे दी और इस प्रकार ये पकड़े गए। और पकड़े जाने के बाद में इनको सजा होनी थी, तो उन्होंने को प्रलोभन दिया उनके न्यायाधीश ने कि आप ईसाई धर्म को स्वीकार कर लीजिए या आपको हम पेंशन देंगे, सब प्रकार का प्रलोभन दिया। लेकिन किसी तरह वो झुके नहीं, तोप के ऊपर रख करके दोनों को उड़ा दिया गया। यह बलिदान जो है, इस प्रकार 1857 की क्रांति में जो रामगढ़ रियासत की जो क्रांतिकारी है, जिसे अवंती बाई लोधी जो कहते हैं, उन्होंने, कहना चाहिए, महान योगदान किया। 5 बार अंग्रेजों से लड़ी उन्होंने और 5 बार विजयी भी हुई, लेकिन 6वीं बार जो है वो पराजित हुई। लेकिन उन्होंने रानी दुर्गावती के समान ही तलवार अपनी छाती पर घोंप करके मृत्यु को वर्ण कर दिया, लेकिन वो अंग्रेजों के हाथ में जो है नहीं आई। हम यहाँ एक और स्मरण करेंगे, संघ के सरसंघ चालक या हमारे डॉक्टर हेडगेवार जी जो है, ये भी हमारे इस क्षेत्र से जुड़े रहे हैं। रामपाली जो बालाघाट का है, यहाँ पर उन्होंने युवाओं का संगठन करके अपने इस क्रांति के योगदान उन्होंने दिया और वो क्रांतिकारी थे। उन्होंने एक बम भी बनाया और बालाघाट के पास उन्होंने उस बम को, कहना चाहिए, फेंका भी था, लेकिन जानकारी नहीं लगने के कारण, कहना चाहिए, इस प्रकार कोई, कहना चाहिए, उनके प्रति ऐसी कोई मतलब कार्रवाई नहीं हो पाई। हमारा जो यह जबलपुर क्षेत्र है, यह भी क्रांति का क्षेत्र रहा और यहाँ पर अभी लोकमान्य तिलक के बारे में आपको बताया, उनका स्मरण कराया गया। लोकमान्य तिलक जी भी यहाँ कई बार आए और यहाँ पर जो आसफ खां की तलैया थी, वो उसका नाम जो है उनके यहाँ पर आने के पश्चात तिलक तलैया नाम रखा गया और वह तिलक तलैया भी जो है एक यहाँ क्रांति का केंद्र बन गया। यहाँ पर महात्मा गांधी का आगमन हुआ। चंद्रशेखर आजाद जो है, जो क्रांतिकारी माने जाते हैं, जो कभी पकड़े नहीं गए, लेकिन एक बार पकड़े गए
कहाँ, इलाहाबाद में अल्फ्रेड पार्क में। तो वहाँ उन्होंने स्वयं ही अपने छाती पर गोली मारी, लेकिन अंग्रेजों के हाथ में। ऐसे चंद्रशेखर आज़ाद जो है हमारे अज्ञातवास के समय यहाँ हमारे जबलपुर में वो भी रहे हैं। इस प्रकार यहाँ 18 मार्च 1923 को झंडा सत्याग्रह हुआ। इस सत्याग्रह में सुंदरलाल पंडित, बाल मुकुंद तिवारी, श्री सुभद्रा कुमारी चौहान की कविता भी आती है। खूब लड़ी मर्दानी वह तो झांसी वाली रानी थी, ऐसी सुभद्रा कुमारी चौहान। और माखनलाल चतुर्वेदी जो साहित्यकार हैं, जिनका कई लेख जो है हमारे इस पाठ्यक्रम में भी आते हैं, ऐसे माखनलाल चतुर्वेदी, खुशाल चंद यादव, परमानंद जैन, खुशाल चंद जैन, ये सब नागपुर में झंडा सत्याग्रह में करने गए। और वहाँ सुभद्रा कुमारी चौहान जो है वहाँ उनको हिरासत में ले गया। इस क्रांति में हमारे सिवनी जिले का भी जंगल सत्याग्रह, उस समय जंगलों पर अपना आधिपत्य वहाँ भी जमा करके वहाँ भी रोकने का लोगों को प्रयास किया था। तो इसके लिए आदिवासी और जनजाति हमारे जितने हैं वो इस क्रांति में आ गया है। घोड़ा डोंगरी करके है, वहाँ प्रारंभ हुआ पहले। और वहाँ पर एक कोरकू कहना चाहिए थे, वो उनको गोली चली और गोली में मर गए। इसी प्रकार हमारे यहाँ टुरे में जो है, यहाँ टुरिया का स्थान है, जहाँ पर कि मूका लोहार के नेतृत्व में जो है वहाँ पर ये जंगल सत्याग्रह किया गया। और उनके साथ मुड्डे भाई, रैनी भाई और रैनो भाई और बिल्लू भाई, ये कहना चाहिए उनका बलिदान हुआ। और आज भी उनके बलिदान का जो है, आप यहाँ जाएंगे टुरिया में तो उनके स्तंभ जो है वहाँ पर आपको प्राप्त हो जाएंगे। और इस प्रकार 400 जो जनजाति व्यक्ति थे, उन 400 जनजाति व्यक्तियों को पेड़ से बांधकर कहना चाहिए मारा गया, माने कोड़े बरसाए गए उनके ऊपर। इस प्रकार हमारे और भी ऐसे कहना चाहिए स्वतंत्रता संग्राम सेनानी हमारे इस जिले में हुए हैं और उन्होंने भी अपना योगदान दिया, जिसका मैं यहाँ विवरण उनका नहीं दे पा रहा हूँ। सन 1946 में यहाँ जबलपुर में कोर ऑफ सिग्नल के 1700 सैनिक ने विद्रोह कर दिया। और वे भी जो है तिलक की तलैया में जो है एकत्रित होकर के उन्होंने अंग्रेज के विरुद्ध बिगुल फीक दिया। और ये देश का कहना चाहिए प्रत्येक सैनिकों का स्वतंत्रता संग्राम था। और इसकी आवाज़ कहाँ तक पहुँच गई, इसकी आवाज़ इंग्लैंड तक पहुँच गई। और उस बाद अंग्रेजों ने सोच लिया कि जहाँ सैनिक भी हमारे विरुद्ध खड़े हो गए तो अब हमारा यहाँ टिक पाना जो है वह संभव नहीं है। और इस प्रकार 1947 में जो है उन्होंने घोषणा ही कर दी कि भारत को स्वतंत्र करने की। इस अमृत उत्सव जो 75वीं हमारी वर्षगांठ है, उस वर्षगांठ को चुनौती के रूप में स्वीकार करें। यहाँ जितने हमारे विद्यार्थी बैठे, जितने शिक्षकगण हैं, जितने ग्राम के आए हुए हमारे साथीगण हैं, ये एक प्रण करें कि हम अमृत उत्सव में एक कण हमारा योगदान इस देश के लिए होगा। हम ऐसा कुछ काम करके दिखाएं जो 75वीं वर्षगांठ के रूप में हमें याद रहे। आने वाला हर व्यक्ति यहाँ से कहे कि 75वीं वर्षगांठ में बोलेना हायर सेकेंडरी स्कूल में एक काम हुआ था। मैं यहाँ के शिक्षक साथियों से अपेक्षा करता हूँ, बाद में मेरी बात रखूंगा, कि क्यों ना मैं आपके साथ हूँ, मैं आप कहो तो मतलब कहते गोद रूप में इस विद्यालय को लूँ और आपके साथ ये काम करें। बुन वृक्षारोपण को हम और मतलब यानी ये करके 75वीं वर्षगांठ में उसमें नया कार्य कर दें। हैंडपंप के कहीं यहाँ को गोद ले सकते हैं हम, कहीं की गंदगी होगी उसको सफाई कर सकते हैं हम, मलेरिया उन्मूलन के लिए रैली निकाल सकते हैं हम स्कूल में लेब तैयार कर सकते हैं हम, 75 प्रकार का अनाज शीशियों में भर के लेब में रख सकते हैं, बच्चों को बताया जा सकता है ये जो है। अभी बहुत से लोग जो को नहीं पहचानते हो, ऐसे कई प्रकार की लकड़ी ला करके कर सकते हैं, कई प्रकार के पत्थर ला करके रख सकते हैं अपन,
चट्टाने ला करके रख सकते हैं, ग्रेनाइट है, साल्ट है, क्वार्ट्ज है, संगमरमर है, पशुओं की फोटो रख सकते हैं हम। तो इस प्रकार से एक नया काम ले सकते हैं। कार यदि सबको प्राप्त करना है तो सबसे पहले हमें संस्कार ले आओ। हमारे विचार इस विद्यालय में जो परिपाटी है उसमें संस्कार आ जाए, फिर उसके बाद परोपकार आ जाए तुम्हारे में, तो फिर हमेशा तुम्हारे पास में कार साक्षात्कार रूप में रहेगी। इसका मतलब वैभवशालीता आपके पास आएगी, आपके साथ में आप जो सोचोगे वो पूरा होगा। इसके लिए जरूरी है कि आपका आत्मचिंतन हो। मैं यही चाहूंगा कि आप इस अमृत महोत्सव के ऊपर ऐसा कार्य करें, ऐसी भूमिका बनाएं जिससे सिवनी जिले के पूरे मध्य प्रदेश में हम ऐसे 75 काम करके दिखाएं, उसकी सूची तैयार करें, उसके एक एक प्रभारी तैयार कर दें। विज्ञान के क्षेत्र में, कला के क्षेत्र में, स्काउट के क्षेत्र में, रेड क्रॉस के क्षेत्र में, क्रीड़ा के क्षेत्र में, जो हमारे विभिन्न आयाम हैं उन हर आयाम में 5-5 नहीं काम कर दिए तो 75 होना कोई असंभव नहीं है। नए भारत का निर्माण करें। जय हिंद, जय भारत। भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की, वंदे वंदे वंदे। 1954 में मैंने चौथी पास किया बुढ़ेनाथ कला से। जब मैं यहाँ आया तो मैं उस स्थान को खोज रहा था कि हम कहाँ बैठते थे, लेकिन जब यहाँ आया तो ये हस्तिनापुर नहीं दिखा मेरे को, कुछ अलग ही दिखा। सब भूल भाल गए ये। तब मेरे को लगा कि कम से कम धरती तो यही होना चाहिए। तो मैंने इस मेरे प्राथमिक विद्यालय के भवन को मन ही मन प्रणाम किया और उसके बाद फिर मैंने यहाँ चरण स्पर्श किया। और जैसे ये भव्य कार्यक्रम को देखा तो मुझे अत्यंत प्रसन्नता हुई कि वो स्थान जहाँ मेरी शिक्षा का शुभारंभ हुआ हो, आज वो इतना पल्लवित, पुष्पित और बक्षित हो चुका है। ये बड़े सौभाग्य की बात है। तो उस समय जब मैं चौथी में पढ़ता था तो उस समय की कविता मेरे को याद आ गई। फूलों से नित हंसना सीखो, भौरों से नित गाना, फल की लदी डालियों से तुम झुकना और झुकाना। क्या आप लोग संस्कृत पढ़ते हैं? सबको पता है? गुणाः सर्वत्र पूज्यन्ते, पितृवंशो निरर्थका, वासुदेवं नमस्यन्ति, वसुदेव नमानुवा। अर्थ है इसका, गुणों की सब पूजा करते हैं, पिता के वंश की नहीं। भगवान कृष्ण को सब नमस्कार करते हैं, उनके पिता वसुदेव को नहीं। इस श्लोक का अर्थ है कि हम विद्यालय में हैं और विद्यालय में कोई भी व्यक्ति पढ़ने आता है। पढ़ने आने का मतलब है गुणों को ग्रहण करना। हम गुणों को प्राप्त करने के लिए, ज्ञान को प्राप्त करने के लिए ही हम स्कूल आते हैं। तो ये आज मैं आपके सामने घोषणा करता हूँ कि इस सत्र में सम्मानित प्राचार्य महोदय और शिक्षक महोदय से निवेदन है कि इस सत्र में 10वीं से जितने विद्यार्थी 75% या उससे अधिक अंक प्राप्त किए हों और 12वीं में 75 से और ऊपर अंक प्राप्त किए हों, कृपया उनकी सूची मुझे प्रदान करेंगे तो मैं 200 प्रति छात्र और 250 प्रति छात्र के हिसाब से आप लोगों को प्रदान कर दूंगा। और ये राशि आपको 15 अगस्त के दिन आपके स्कूल के प्राचार्य महोदय के माध्यम से प्राप्त होगी। माता की, भारत माता की। आज के इस
आज़ादी के अमृत महोत्सव कार्यक्रम में उपस्थित आज के मुख्य अतिथि के रूप में उपस्थित हमारे सूक्ष्म संदेश से बहुत अपने महत्वपूर्ण समय निकालकर यहाँ पहुँचे सम्माननीय श्री चेतनलाल जी रहांगडाले, सम्माननीय श्री हरिखेड़े जी, सम्माननीय श्री बघेल जी, सम्माननीय श्री पटले जी, हमारे बहुत सूक्ष्म संदेश से आप हमारे स्कूल में आए। हमारा साला परिवार आपका बहुत बहुत आभारी है। हरिखेड़े सर ने जो 75 कार्य दिए हमको होमवर्क के रूप में, उसको हम दृढ़ संकल्प के साथ करके एक सूचीबद्ध उनको अगला जो भी कार्यक्रम होगा उसमें हम दिखाने का पूरा भरसक प्रयास करेंगे। शासकों के नाम, गांव के नाम, विकास खंडों के नाम, नेशनल पार्क, पालतू पशु, जंगली पशु, सब्जियों के नाम, पौधों के प्रकार, रिश्तों के नाम, ये हमारी पीढ़ियां, हमारे आने वाला भविष्य रिश्तों के नाम भी धीरे धीरे भूलते जा रहे, क्योंकि हमारे दो उसमें दो में अगर दो हैं तो दो बहन भाई हैं तो उनको ना चाचा का ज्ञान रहता ना मौसी का। इसलिए हमको ये भी याद दिलाना है कि हमारे रिश्ते क्या होते थे। रिश्ते के साथ साथ हमारे नाना नानी, दादा दादी, मामा मामी, चाचा चाची, ये सब रिश्तों के नाम भी हम यहाँ पर दिखाएंगे। साथ ही कला के क्षेत्र में जो भी नाम आएंगे उनको दिखाएंगे। विज्ञान, स्काउट, खेल, स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों के नाम, बिजली से चलने वाले यंत्र, बिना बिजली से चलने वाले यंत्र, नदियों के नाम, कृषि यंत्रों के उपयोग आने वाले यंत्र, घरेलू बर्तन, धातु से बने, मिट्टियों से बने, लोक नृत्यों के नाम, लोकगीतों के नाम, वाद्य यंत्रों के नाम, खरपतवारों के नाम, यातायात के साधनों के नाम, मुख्यमंत्रियों के नाम, राज्यपालों के नाम, प्रधानमंत्रियों के नाम, राष्ट्रपति के नाम, सभी विभागों के विभाग प्रमुखों के नाम, सभी राजाओं के नाम, सभी देवियों के नाम, सभी देवताओं के नाम, ऐसे अन्य प्रकार के हम 75 प्रकार की सूची बनाएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद।